जहां पर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने 5 मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने महापौर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। देहरादून से सौरभ थपलियाल मेयर उम्मीदवार बनाए गए हैं। हल्द्वानी से गजराज बिष्ट बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। ऋषिकेश से शंभू पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। काशीपुर से दीपक बाली होंगे उम्मीदवार। रुड़की से अनीता अग्रवाल होंगी बीजेपी की मेयर प्रत्याशी। तो बता दें कि बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 5 मेयर प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी ने महापौर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। देहरादून से सौरभ थपलियाल मेयर उम्मीदवार। हल्द्वानी से गजराज बिष्ट बीजेपी के मेयर प्रत्याशी। ऋषिकेश से शंभू पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। काशीपुर से दीपक बाली होंगे उम्मीदवार। रुड़की से अनीता अग्रवाल होंगी बीजेपी मेयर प्रत्याशी। तो बता दें कि नामांकन की तारीखों को लेकर अब कहें तो अंतिम दौर है। अब ऐसे में ये तमाम प्रत्याशी जो कि घोषित किए जा रहे हैं जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से महापौर की दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 5 मेयर प्रत्याशियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी से गजराज बिष्ट बीजेपी के मेयर प्रत्याशी। देहरादून से सौरभ थपलियाल और वहीं ऋषिकेश से शंभू पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। काशीपुर से दीपक बाली और रुड़की से अनीता अग्रवाल बीजेपी की मेयर प्रत्याशी होंगी। ये 5 प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें रुड़की से अनीता अग्रवाल, काशीपुर से दीपक बाली और ऋषिकेश से शंभू पासवान, हल्द्वानी से गजराज बिष्ट और देहरादून से सौरभ थपलियाल को मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। तो नगर निगम प्रत्याशी सूची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो महापौर की दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। ज्यादा वक्त अब नहीं, नामांकन की तारीख अंतिम दौर पर, और ऐसे में इन तमाम प्रत्याशियों को जल्द से जल्द अब नामांकन करना होगा। तो बता दें कि ऋषिकेश से शंभू पासवान जिनको टिकट दिया गया है, वहीं यहाँ पर देहरादून से सौरभ थपलियाल, हल्द्वानी से गजराज बिष्ट और काशीपुर से दीपक बाली, रुड़की से अनीता अग्रवाल बीजेपी के मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं बीजेपी की तैयारियों को लेकर और प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही तमाम पार्टीज अपनी तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगी, लेकिन नामांकन होते होते अंतिम दौर में ये लिस्ट जारी की गई है। तो ये वो 5 मेयर प्रत्याशी जिनकी सूची आपके सामने। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीजेपी ने 5 मेयर प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी ने महापौर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बागेश्वर नामांकन से पहले कांग्रेस ने बदला टिकट। कांग्रेस ने बागेश्वर नगर पालिका में टिकट बदला। पूर्व चेयरमैन गीता रावल को उम्मीदवार बनाया। पहले कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बागेश्वर नामांकन से पहले कांग्रेस ने अपना टिकट बदल लिया है। बता दें कि कांग्रेस ने बागेश्वर नगर पालिका में टिकट बदल दिया है। पूर्व चेयरमैन गीता रावल को उम्मीदवार बनाया है। पहले कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब अंत समय पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला। पूर्व चेयरमैन गीता रावल को उम्मीदवार बनाया। पहले कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब गीता रावल जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, पूर्व चेयरमैन है। कांग्रेस ने बागेश्वर नगर पालिका में ये टिकट बदला है। तो नामांकन से पहले कांग्रेस ने टिकट बदल दिया है बागेश्वर में और पूर्व चेयरमैन गीता रावल को उम्मीदवार बनाया है। पहले कवि जोशी के नाम की घोषणा की गई थी। बागेश्वर में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी में बदलाव। बता दें कि पूर्व चेयरमैन गीता रावल को टिकट दिया। कोटद्वार नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शैलेंद्र रावत ने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार नगर निगम में मेयर और सभी 40 वार्डों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। कोटद्वार के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन, यहाँ की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद अनिल बलूनी जी का और यहाँ के स्थानीय संगठन का बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक जो है मुझ पे विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत मजबूत कड़ी जुड़ के जो है विकास के आयामों को परचम लहरा जाएगा।
निकाय चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा निगम पार्षद की सूची भी जारी कर दी गई है। तो बता दें आपको कि ये चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा निगम पार्षद की सूची भी जारी कर दी गई है। तो तमाम दल अपनी अपनी तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने टिहरी के 10 निकायों में से 7 निकायों में वार्ड सभासदों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें नगर पालिका टिहरी के वार्ड नंबर 1 कोटी कॉलोनी से प्रिया, खांडखाला से मधु भट्ट और भागीरथीपुरम से खेमराज रावत को टिकट दिया है। हमने अपने 7 नगर पालिका निकायों के जो है वार्ड मेंबरों की जो है अभी सूची जारी की है और सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जिताऊ कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूँ कि हम टिहरी नगर पालिका में सभी 11 के 11 वार्ड हम यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। इसी प्रकार संपूर्ण जिले के अंदर अन्य निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 100% रूप में विजयी होंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पौड़ी और सतपुली के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और पौड़ी नगर पालिका महिला सीट के लिए कांग्रेस ने यशोदा नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो सतपुली नगर पंचायत के जितेंद्र चौहान पर अपना दांव खेला है। लगभग कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अन्य सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। रही बात पौड़ी के कामों की, तो मैं पूर्व सभासद भी यहाँ पर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे समाज सेवा करना, क्योंकि 20 सालों से मैं समाज सेवा कर रही हूँ और शायद आज लोग अगर इस चेहरे को पहचान रहे हैं तो इसी की बदौलत पहचान रहे हैं। और मैं अपनी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इस सीट को बहुत अच्छे से जीत हासिल करूंगी और नगर पालिका के कामों को, जो पहले के भी मेरे सभासद के टाइम के मेरे काम छूट रखे हैं, वो तो पूरे करने ही करने हैं। और जो अन्य काम है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता जैसे कूड़े की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे अपना दावेदार बनाया है नगर पंचायत सतपुली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, और साथ ही नगर पंचायत की सारी सतपुली की जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारी प्राथमिकता ये है, पहले जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सबसे पहले प्राथमिकता मेरी जो है ये है, क्योंकि पलायन का सबसे बड़ा कारण ये है कि बेरोजगारी। पहली बार नगर निगम